वेलकम फ्रेंड्स, अग्रवाल पैरामेडिकल एजुकेशन। तो आज हम पढ़ते हैं वोकल कॉर्ड के बारे में, जिसमें वोकल कॉर्ड की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखते हैं हम। वोकल कॉर्ड कैसा दिखता है, मतलब वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है। वोकल कॉर्ड का मेनली काम होता है कि वॉइस प्रोड्यूस करना मतलब स्पीच हमारी। यहाँ से जब फोर्सफुली जब CO2 हमारी बाहर निकलती है, मतलब ट्रैकिया से, तो वॉइस या फिर यानी कि मतलब स्पीच हमारी प्रोड्यूस होती है, जो कि ऐसे होती है। देन मतलब पहले हमारा वोकल कॉर्ड रिलैक्स मोड में ऐसा होता है। देन जब जब यहाँ से फोर्सफुली जब वो CO2 बाहर निकलेगी, एग्जिट होगी, तो ये वाइब्रेट होंगे ये आपस में मतलब टच होके वोकल कॉर्ड्स देन स्पीच प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे टच होते हैं, ऐसे खुले होते हैं, रिलैक्स होते हैं, फिर टच होते हैं ऐसे। इसमें क्या होता है, वोकल कोड्स वोकल फोल्ड्स, मतलब हम वोकल कोड्स को वोकल फोल्ड भी बोलते हैं। वोकल कोड इज़ ए प्राइमरी रोल इन स्पीच प्रोड्यूस, मतलब वोकल कोड का फर्स्ट रोल क्या होता है, स्पीच को प्रोड्यूस करना। एंड कैसे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिड द बॉडी एंड प्रोड्यूस द साउंड, मतलब ऐसे ही करता है। जब हमने बोला था कि जब CO2 बाहर निकलेगी, जैसे यहाँ से निकलेगी, तो ये वाइब्रेट करके दोनों ये वाइब्रेट हो गए, ये और ये वोकल कोड, लेफ्ट राइट वोकल कोड्स वाइट हो मतलब एक तरीके से वाइब्रेट होके देन वॉइस प्रोड्यूस करेंगे ऐसे। वोकल कोड टू टाइप्स के होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। एनाटॉमी ये होगी हमारी, ये सेम होगी। वोकल कोड्स ऐसे होते हैं, यहाँ पे वोकल कोड होता है हमारा, ऐसे वोकल कोड दिखते हैं, मतलब ऐसे, और वॉइस ये प्रोड्यूस हो रही है हमारी। इसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ वोकल कॉर्ड, मतलब कैसे कैसे वर्क करता है हमने बताया था। जैसे कि वहाँ पे यहाँ से एयर फोर्सफुली एयर निकलेगी, देन वो फिर स्पीच प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पे ये वाइब्रेट होने के बाद यहाँ पे वाइब्रेट होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, वोकल कॉर्ड्स दोनों। वोकल कॉर्ड्स लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, मतलब वोकल कॉर्ड्स को हम लैरिंग्स बोल सकते हैं, वॉइस बॉक्स बोल सकते हैं। लैरिंग्स इज ए मैन ऑर्गन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक वॉइस प्रोड्यूस, मतलब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैन ऑर्गन होता है, जो कि जिसका काम होता है वॉइस को प्रोड्यूस करना। एंड सेकंड ट्यूब लाइक शेप्ड एंड कार्टिलेज फॉर्मेशन, एंड ये इसका काम होता है, ये ट्यूब का जैसा होता है, लाइक पाइप जैसा। एंड इसका काम ये कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज क्या मटेरियल होता है, मतलब एक बोन की तरह होता है, पर ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। नोज़ हमारे और हेयर वगैरह कार्टिलेज से बनते हैं। फेरिंग्स एंड ट्रैकिया सेंट्रली प्रेजेंट इन लैरिंग्स, मतलब क्या होता है कि ट्रैकिया और फेरिंग्स के बीच में होता है। फेरिंग्स जिसको हम थ्रोट बोलते हैं, जहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स एरेनॉइड वगैरह आते हैं, लिम्फोइड टिश्यू वगैरह भी आते हैं, जो कि थ्रोट कैविटी होती है हमारी, फेरिंग्स कैविटी इसके प्रेजेंट होता है। एंड इसका लेंथ होती है, मतलब लंबाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। एंड लोकेशन क्या होती है इसकी, C3 C4 C5 और मतलब C6, मतलब सर्वाइकल वर्टेब्रा लाइक टंग ऑफ द बैक अंडर द हाइड, मतलब ये यहाँ पे सर्वाइकल वर्टेब्रा जो हमारी होती है, वर्टेब्रा जो मतलब वर्टेब्रा कॉलम होती है हमारी, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड पीछे की साइड होती है, कमर मतलब हमारी जो बैक की साइड होती है। देन इनसाइड द बॉडी ऑफ द साइड, मतलब सर्वाइकल जो वर्टेब्रा होती है हमारी, वो जो एक तरीके से हमारी जो चेस्ट के थोड़ी सी ऊपर जो स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, यानी हाइड्रोइड बोन के जो स्टार्टिंग में होती है, अंडर द एंड 6 पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। इसमें सुप्राग्लोटिस क्या होता है, ये अपर का रीजन होता है ये वाला। एंड ये ग्लोटिस इंडिविजुअल आर नॉट स्पीच परफॉर्मेंट, मतलब क्या होता है कि जब ग्लोटिस ये होते हैं, मतलब जैसे ये दोनों ग्लोटिस होते हैं, ये ग्लोटिस होता है और ये ग्लोटिस होता है। अगर जब स्पीच प्रोड्यूस नहीं होगी तो ये रिलैक्स हो जाएंगे, अगर स्पीच प्रोड्यूस होगी तो ये आपस में अटैच हो जाते हैं अराउंड ये। एपिग्लोटिस क्या होता है, ये दोनों को कवर करता है, इनको सुपरग्लोटिस को और ग्लोटिस को कवर करता है। एयर जितना फोर्सफुली एक्सेल होती है, इतना ही तेज साउंड प्रोड्यूस होगी। वोकल कॉर्ड आर वाइब्रेट एंड टचिंग द फोल्ड्स एंड प्रोड्यूस साउंड। अब हम मतलब देख लेते हैं इसके बारे में, सेकंड पार्ट इसका और बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका वोकल कॉर्ड की एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। एंड इसमें अगर कुछ ऐसा भी होता है, कुछ कंडीशन में मतलब यहाँ पे पैरालाइज हो जाते हैं, तो हमें लेरेंजोप्लास्टी यानी कि इंजेक्शन लेरेंजोप्लास्टी या फिर लेरेंजोप्लास्टी थेरेपी वगैरह भी देनी पड़ती है, मतलब
एक तरीके से सर्जिकल रिपेयर करना पड़ता है। तो उसमें यही देखते हैं। तो सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, इसको कमेंट करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।